हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 2 किलोवाट के ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के प्राइस के बारे में और इसकी डिटेल के बारे में, और जानेंगे कि यदि आप अपने घर पे 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो इसका कितना कॉस्ट आने वाला है, किन किन चीज़ों पे कितना खर्चा करने होने वाला है, किस किस चीज़ के ऊपर ये कॉस्ट डिपेंड करेगी, या फिर यदि आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो मार्केट में बेस्ट कंपनीज कौन सी है, या फिर कितने प्रकार के सोलर सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। इन सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों 2 किलोवाट सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम है जो छोटे घर से लेके और एक नॉर्मल घर तक आराम से सभी इक्विपमेंट चला सकता है। यदि आज के टाइम की बात करें तो मान लो आपके घर में 2 बैटरी का इन्वर्टर सिस्टम लगा हुआ है, तब 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने घर के जो छोटे मोटे अप्लायंसेस है, फ्रिज हो गया या फिर कूलर हो गया, फैन हो गया, वे सभी चला सकते हैं। ये एक ऐसा सोलर सिस्टम है दोस्तों जो कम बजट में आपके घर के सभी अप्लायंसेस चला देता है। यदि आपका घर बड़ा है, ज़्यादा इक्विपमेंट्स है, एयर कंडीशन चला रहे हैं, गीजर चला रहे हैं, तो उसके अंदर आपको बड़े सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे 3 किलोवाट हो गया, 5 किलोवाट हो गया, ऐसे बड़े सोलर सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन यदि आपके घर पे थोड़े से इक्विपमेंट्स है, आपके पास इतना बड़े बजट भी नहीं है, तो आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं और अपने घर के सभी अप्लायंसेस चला सकते हैं। और दोस्तों सरकार भी इसके अंदर पूरा सहयोग कर रही है, जिससे सरकार रूफटॉप योजना या फिर पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी दे रही है, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी लेके आप अपने घर पे सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं। तो ये भी जानेंगे कितनी सब्सिडी मिलती है, कितने परसेंट सब्सिडी मिलती है, या फिर किस प्रकार से सब्सिडी मिलती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं, या फिर किन किन सोलर सिस्टम का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों नॉर्मली देखें तो 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं। एक तो ऑन ग्रिड, एक ऑफ ग्रिड और एक हाइब्रिड। ऑन ग्रिड की बात करें तो ये एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है दोस्तों जो ग्रिड के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसके अंदर दोस्तों मान लो आपके घर में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है और आपके घर में ज्यादा बिजली की खपत नहीं है और बिजली ज्यादा बन रही है सोलर सिस्टम से, तो वो बिजली ग्रिड के अंदर जाती रहती है। इसमें नेट मीटरिंग होती है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिससे जो बिजली बचती है वो डायरेक्ट ग्रिड के अंदर जाती रहती है, जिससे जितनी यूनिट आप ग्रिड के अंदर भेजेंगे उतना पैसा आपका गवर्नमेंट की तरफ से मिलता रहेगा। और ये उन एरिया के अंदर कामयाब है दोस्तों जिनके अंदर लाइट की कट कम लगते हैं और रूटीन में लाइटें रहती है। दूसरा दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जिसके अंदर ग्रिड से जुड़ा नहीं होता और इसके अंदर आपको बैटरी का बैकअप मिलता है। ऑन ग्रिड के अंदर बैटरी बैकअप नहीं मिलता, यानी बैटरी लगी हुई नहीं होती, और ऑफ ग्रिड के अंदर बैटरी पैक मिलता है। इसके अंदर दोस्तों आपके घर में जितनी बिजली बन रही है सोलर सिस्टम से, वो डायरेक्ट आपकी बैटरियों के अंदर आएगी और वहीं से आपके घर के अप्लायंसेस चलेंगे। चाहे कम बिजली बने चाहे ज्यादा बिजली बने, वो आपके घर के अंदर रहेगी। और ये उन एरिया के अंदर कामयाब है दोस्तों जिन एरिया के अंदर लाइट की कट ज्यादा लगते हैं, और ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है क्योंकि इसके अंदर आपके जो बैटरीज होती है वो लगती है। आप 2 किलोवाट पे 2 बैटरी भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो 4 बैटरी भी लगा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी बैटरी लगा रहे हैं। तीसरा होता है दोस्तों हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड एक ऐसा सिस्टम है दोस्तों जो दोनों का काम करता है। मान लो दोनों का कंबाइन देखे तो हाइब्रिड सिस्टम बन जाता है। इसके अंदर आपको बैटरी बैक भी मिलता है, साथ में ये ग्रिड के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। आजकल दोस्तों बहुत सी कंपनियां हैं जो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर बना रही है मार्केट के अंदर। हमने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा कि सोलर इन्वर्टर हाइब्रिड के अंदर लेना चाहें तो कौन सी कंपनी का लें, या फिर लिथियम बैटरी के साथ जाना चाहते हैं तो कौन सी कंपनी की बेस्ट बैटरी। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने बनाए हैं, आप देख सकते हैं चैनल को ओपन करके। तो हाइब्रिड सिस्टम दोस्तों उन जगह कामयाब है जहाँ लाइट के कट ज्यादा भी नहीं लगते और कम भी नहीं लगते, और आपको दोनों फैसिलिटीज चाहिए, तो इसके अंदर थोड़ी सी और ज्यादा कॉस्ट लग जाती है। तो ऐसे 3 प्रकार के सोलर सिस्टम होते हैं दोस्तों, तीनों के अलग अलग पर्पज है और अलग अलग बजट है और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। आप चाहें आपके एरिया के अंदर लाइट के कट ज्यादा है, कम है या फिर नॉर्मल है, उस हिसाब से आप इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों, यदि आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं आपके घर पे, तो इसके अंदर आप क्या क्या चीजें चला सकते हैं। दोस्तों यदि आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपके घर में जो नॉर्मल अप्लायंसेस है वो आप सभी चला सकते हैं। जैसे आप एक कूलर चला सकते हैं, आप कम से कम 5 एलईडी बल्ब चला सकते हैं, इसके साथ आप कम से कम 2 सीलिंग फैन चला सकते हैं, इसके साथ वॉल फैन भी हो वो भी चला सकते हैं, या फिर आप एलईडी टीवी चला सकते हैं, इसके साथ आप वाटर पंप भी चला सकते हैं आधा एचपी का, इसके साथ आप एक फ्रिज भी चला सकते हैं यदि दूसरे इक्विपमेंट्स बंद है तो। और यदि आपके एरिया के अंदर अच्छी धूप आती है और बढ़िया लाइट का प्रोडक्शन हो रहा है तो आप इन्हें चला सकते हैं आराम से, कोई भी समस्या नहीं आएगी। और दोस्तों जितने भी छोटे मोटे और इक्विपमेंट्स है जैसे चार्जर हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो आप आराम से इसे चला सकते हैं। एलईडी ट्यूब हो गया, बल्ब हो गया, वे कितने भी आप आराम से जला सकते हैं। ऐसे यदि आपके घर में ये सब भी अप्लायंसेस है और आप कम बजट के साथ जाना चाहते हैं तो आपके लिए 2 किलोवाट सोलर सिस्टम एकदम बेस्ट है, आप ऑफ ग्रिड के साथ जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगवाते हैं
तो ये एक दिन में कितनी बिजली का प्रोडक्शन करेगा या फिर कितनी यूनिट एक दिन में बनेंगी। यूनिट की बात करें तो दोस्तों यूनिट डिपेंड करेगी आपके एरिया का क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, कितनी धूप रहती है, आपने किस टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल इंस्टॉल किए। क्योंकि मार्केट में देखें तो दोस्तों बहुत से प्रकार के, बहुत सी टेक्नोलॉजी के आपको सोलर पैनल मिल जाएंगे। जैसे टॉपकॉन हो गया, टॉपकॉन हाफ कट हो गया, दूसरे मोनोपर्क हो गया, इसके साथ एचजेटी की हो गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाएं तो ऐसे बहुत से प्रकार के सोलर पैनल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। यदि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाएंगे, अच्छी धूप रहती है तो क्या पता 10 से भी ज़्यादा यूनिट का प्रोडक्शन हो जाए। और यदि आप एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं और आपके एरिया के अंदर धूप कम रहती है तो इसमें थोड़ी सी कम भी यूनिट का प्रोडक्शन हो सकता है। तो एक दिन में नॉर्मली बात करें तो 8 से 10 यूनिट पर डे के हिसाब से आराम से प्रोडक्शन हो जाएगा। और यदि अच्छी धूप रहती है तो 1-2 यूनिट फालतू बन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, यदि आप 2 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाते हैं अपने घर ऑफ ग्रिड में तो इसके अंदर कितनी कॉस्ट आने वाली है या फिर कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले आता है सोलर इन्वर्टर। सोलर इन्वर्टर दोस्तों एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है क्योंकि यही पैनल को कनेक्ट करेगा और यही आपकी बैटरी को कनेक्ट करेगा और यही डिपेंड करेगा कि आपके घर में कितना लोड आप चला सकते हैं। ये दोस्तों आपको 15 से और 16,000 या फिर 17,000 के आसपास आराम से मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से थोड़ा सा रेट कम ज़्यादा हो सकता है। दूसरा दोस्तों आपको 2 किलोवाट के पैनल लगवाने हैं। ये भी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेंगे कि आप एचजेटी के साथ जाना चाहते हैं या फिर टॉपकॉन हाफ कट, कौन सी टेक्नोलॉजी के आप लेना चाहते हैं। ये दोस्तों यदि आप एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं तो 45 से 50,000 रुपये में आपको मिल जाएंगे। अलग अलग एरिया के हिसाब से दोस्तों अलग अलग रेट होता है। कहीं आपको 25 रुपये पर वाट के हिसाब से मिल जाता है। ऐसे अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं। दूसरा दोस्तों सोलर बैटरी लेनी है। बैटरी दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड है आप किस कंपनी की लेना चाहें। तो बैटरी दोस्तों 150 एच के अंदर यदि आप सोलर के साथ जाएंगे तो आपको कम से कम 13,500 से 14,000 रुपये के बीच बैटरी पड़ेगी और 150 एच की बैटरी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये बैटरी दोस्तों कम से कम यदि आप 2 बैटरी लगाते हैं तो आपको लगभग 27,000 रुपये के पास पड़ेगी। नेक्स्ट दोस्तों आपको स्ट्रक्चर तैयार करवाना है तो लगभग 10 से 12,000 रुपये में वो होगा। उसके बाद कुछ केबल्स, वायर्स, कुछ अर्थिंग आपको करवानी पड़ेंगी तो टोटल 15,000 रुपये खर्चा और आपका हो सकता है। तो कुल मिला के देखें तो दोस्तों यदि आप एक नॉर्मल टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ जाते हैं, आप 150 एच में 2 बैटरी लेते हैं तो आपको लगभग 1,10,000 से और 1,15,000 रुपये के आसपास खर्चा करना पड़ेगा। क्योंकि अलग अलग एरिया के हिसाब से इंस्टॉलेशन के चार्ज भी अलग होते हैं दोस्तों। तो 1,15,000 रुपये के आसपास आपका ये 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम पड़ जाएगा यदि आप अपग्रेड के साथ जाते हैं तो। अब ये चीज़ दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करेगी। आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसे भी लगा सकते हैं। इसके अंदर आप 4 बैटरी कर सकते हैं, आप और भी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जा सकते हैं और ये चीज़ें सभी आपके ऊपर डिपेंड करेगी। दोस्तों यदि आपके घर में लोड ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा बड़ा इन्वर्टर ले सकते हैं। यदि आप इन्वर्टर बड़ा होगा तो आप लोड ज़्यादा चला सकेंगे और यदि आप छोटा इन्वर्टर लेंगे तो आपको लोड भी एक लिमिटेड ही चलाना पड़ेगा। बात रहती है दोस्तों सब्सिडीज़ की। और दोस्तों ये जो कॉस्ट है ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे आपने किस टाइप की मॉड्यूल ली है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की है, आपका एरिया कौन सा है, आपके एरिया में इंस्टॉलेशन चार्ज किस प्रकार के हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो कॉस्ट को प्रॉपर डिपेंड करती है। बात रहती है सब्सिडीज़ की दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों डीसीआर सोलर पैनल के ऊपर ही गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दी जाती है। तो यदि आपको इसके बारे में कोई भी सवाल या फिर क्वेरी है तो आप कमेंट से कमेंट कर सकते हैं और यदि आपको कोई सुझाव है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।